एवरीवन। सो मेरे पास यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन है और यहाँ पर हम थोड़ा सा गोल्ड के बारे में समझने वाले चीज़ों का, ठीक है। आपके मन में भी क्वेश्चन होंगे गोल्ड को लेकर काफ़ी अभी, ठीक है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है गोल्ड को देखने को मिल रहा है और उसके प्राइस एक्सट्रीम तेजी से बढ़ रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है गोल्ड के अंदर। सो अब क्या हम कर सकते हैं, क्या प्राइस बाय करने का है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए अगर आपके डाउट्स हैं गोल्ड को लेकर। तो चलते हैं यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं गोल्ड में हो क्या एक्चुअल में और स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है हमें, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी गोल्ड के ऊपर कि जो गोल्ड की 3 वेव हैं वो खत्म हो चुकी हैं और अब एक नई वेव स्टार्ट होगी गोल्ड के अंदर, जिसकी जो एक्सपेंटेशन जो बेसिकली उसकी एक्सपेंडिंग प्राइस होगा वो हमें क्लियर नहीं है, बिकॉज अब मार्केट में फ्रेश वेव स्टार्ट होंगी जो कहीं तक भी एक्सपेंड हो सकती हैं। ये हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि कंटिन्यूसली कैंडल्स बन रही हैं और जो कैंडल की स्ट्रॉन्गनेस है वो एक्सट्रीम है। ऑल्दो देखो यहाँ छोटी सी यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी है और उसके बाद अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, देन एक्सट्रीम मोमेंटम रखी है, ठीक है। सो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट हो रहा है गोल्ड के अंदर, ठीक है, और कोई पुल बैक का साइन नहीं है कहीं से कहीं तक। तो अब क्या करने वाले हैं हम, देखो पहली चीज क्या है कि हमें अभी क्लैरिटी नहीं है कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है, ये हमें क्लियर रखना चाहिए। और अभी देखो कहाँ तक एक्सपेंड हो चुका है ये भी हम देख लेते हैं कि कितना मूव कर चुका है ऑलरेडी। तो आप इसे चेक करोगे तो अराउंड ये 13 के आसपास ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, ठीक है। सो अभी कहाँ तक एक्सपेंड होगा, जो करंट प्राइस जो बेसिकली ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 3350 के आसपास ये हाई मेक करके आया है। तो 3400 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक राउंड नंबर है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 33 का ब्रेकआउट होता है तो ये प्राइस आ सकता है 3400। बट अगेन ये कोई बेसिकली कोई एनालिसिस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन है जो मार्केट से कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी कोई बेसिकली इसके किसी बेस के ऊपर हमने कोई रिसर्च नहीं करी है ऐसी कोई खास, ये एक एक्सपेक्टेशन है खाली, ठीक है। अब देख लो कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो क्रिएट हो रहे हैं, हम देख लो यहाँ पर एक काफी अच्छा खासा इनसाइड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है। जनरली जो इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं ना, इन्हें मार्केट में फिल करना होता है, मार्केट को जनरली इन्हें फिल करना होता है। मार्केट अगर इन्हें बिना फिल करे जाता जा रहा है तो फिर मैं आपके वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो करेक्शन होती है फिर वो डीप होती है और यहाँ पर बहुत तेजी से करेक्शन होकर इन्हें फिल करके निकलता है। जैसे हमने यहाँ बात करी थी कि जैसे वन साइड मूव कर रहा है, जब इसकी करेक्शन होगी तो बहुत डीप करेक्शन होगी, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन होगी, बहुत सडन करेक्शन होगी और फिर इमीडिएटली ऑर्डर ब्लॉक फिल करके और फिर इमीडिएटली निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जैसे छोड़ दिया है ये इसे फिल करने आएगा, तो फिल करने के बाद इमीडिएटली निकल जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियसली बात करी थी। बट एट द एंड की हमारा यहाँ पर जो प्राइस था वो फिल नहीं हुआ था, मार्केट ने थोड़ा पहले ही से मूव करके निकाल दिया था, ठीक है। बट हमारा जो बेसिकली सेटअप है, जो हमने बात करी थी, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टच करेगा मार्केट और उन्हें इमीडिएटली निकाल के बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आगे निकल जाएगा, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर कि ऑल द मार्केट ने इस बेसिकली रेजिस्टेंस को सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट करके इसे कंटिन्यू कर दिया था। मार्केट ने एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक फिल नहीं किए थे। अभी कब होंगे ऑर्डर ब्लॉक फिल कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। बस हम तो इतना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक थे, तो मार्केट अगर यहाँ पर आता तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते। बट मार्केट नहीं आया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज मार्केट के साथ हमें चलना होगा, मार्केट हमारे साथ नहीं चलेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि अगर यहाँ पर आएगा तो हम अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मार्केट से प्लानिंग करी थी कि यहाँ पर मार्केट में हाई लगेगा, उसका करेक्शन आएगी तो करेक्शन आई, अगर नहीं आती तो क्या हम ये बोलते हैं कि मार्केट गलत है, हम ठीक है, नहीं, हमें मार्केट के साथ चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है कि अभी जो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रखे हैं डेली चार्ट पे, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली पे हमें क्लियर है बेसिकली कि यहाँ पर हमें बाइक के ऊपर ही थोड़ा सा ध्यान रखना है और सेलिंग का थोड़ा सा कम ही सेटअप ढूंढना है, ठीक है। जब तक ये कोई यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट नहीं होता, जब तक कोई यहाँ पर करेक्शन का साइन नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखना है, देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप के एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रखे हैं मार्केट ने। तो यहाँ पर हमारा एक इंट्राडे का ऑर्डर ब्लॉक है। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि मंडे को ही डायरेक्टली आप ट्रेड करने बैठोगे, मंडे ही मार्केट यहाँ पर आएगा, आप एंट्री करोगे मार्केट निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आवली टाइम फ्रेम है तो मे भी हो सकता है ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब आप सेशन हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं आपको मंडे के सेशन में होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर सिंपल सा फिबोनाची अपलोड करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ शो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ जनरली एक सेकंड जो ये ब्रेकआउट हुआ मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं इस प्रॉपर्ली मार्क करूँ तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, जो ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से मार्केट ने एक बेसिकली जो इक्विलिब्रियम जोन था इसे मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ से फिर से अगेन बाइंग आ रही है, यानी कि मार्केट हो क्या रहा है बेसिकली जैसे हमारे इंडियन मार्केट में होता था कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ टाइम पहले कह सकते हैं आपकी 1-2 महीने पहले, कि छोटे छोटे पुल बैक भी बाय हो रहे थे, छोटे छोटे पुल बैक भी बाय हो रहे थे। वैसे यहाँ पर देख लो कि बहुत छोटे छोटे पुल बैक बाय हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पुल बैक भी बाय हो रहे हैं, कुछ छोटे छोटे पुल बैक बाय हो रहे हैं, ठीक है। ये सेम हमारा कौन सा हमारे मार्केट में चल रहा था भी 1-2 महीने पहले, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर चल रही है कि बहुत छोटे छोटे पुल बैक भी बाय हो रहे हैं और बहुत इमीडिएट बेसिस बाय हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर फोमो क्रिएट हो रहा है। फोमो क्रिएट क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारे हाथ से अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए, प्राइस ना निकल जाए, तो लोग यहाँ पर फोमो में बाय करें। हमारे इंडियन मार्केट में होता था भी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो वही सेम चीज हो रही है और इस फोमो के एंड रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर करेक्शन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन होती है, इसका फोमो का एंड रिजल्ट यही निकल के आता है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमें कोई अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा डेली आवली टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट चलते हैं थोड़ा सा देखने की कोशिश, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा सा इसे स्कैल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास नहीं है, यहीं पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं, इसी प्राइस के आसपास हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और कोई है नहीं हमारे पास खास, ये कुछ भी नहीं है, सभी ऐसी टाइम पास चीजें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल 2 ही चीजें हैं, ठीक है। एक यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है सेल करने का, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पर सेल करने के लिए, ठीक है। तो वेट करते हैं मंडे से अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो हम सेल करने की यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कंफर्मेशन मिलती है, टारगेट ये स्विंग का लो जो बना हुआ है हम टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। सिंपल ये एक सेटअप है कि अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करने वाले इसे भी, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है, मेन काम मैं आपको बात ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक हमें क्लियरिटी नहीं होती है तब तक आप कोशिश करो सेल करने की, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो कि मार्केट यहाँ
पर आता है इस रेंज में और रेंज में टाइम स्पेंड करता है और फिर आपकी कंफर्मेशन मिलती है। एग्जांपल कि इस तरीके से मार्केट चौपी होता है और चौपी होने के मार्केट से ब्रेक कर डाउन साइड में आप इसका यूज करो एंट्री करने का, और जब तक ये चल रहा है तब तक इसे यूज करके स्कैल्प करो, और जब ये थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है आप यहाँ से निकल जाओ, ऐसे से यहाँ पर साइड पे। ठीक है, आप इनका यूज कर सकते हो सिंपल। ऐसे ऐसे देखोगे आप स्विंग हाई बने में, तो ऐसी मार्केट अगर यहाँ पर आधा टाइम स्पेंड करता है, इसका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर आप स्कैल्प कर सकते हो इन हाई के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्लान कर सकते हो, बिकॉज अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ तक एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो अभी इतना ही लगता है यहाँ पर। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मैं बार बार कोई पुट कर रहा हूँ कि ये कोई प्राइस नहीं होता बाय करने का, ये जो टॉप का प्राइस होता है ये कोई प्राइस नहीं होता है एक लमसम अमाउंट बाय करने का। तो यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हो, छोटा अमाउंट अभी पंच करो, अभी करेक्शन आएगी कुछ टाइम बाद छोटा अमाउंट फिर पंच करना, फिर पुल बैक आएगा वहाँ पंच करना, फिर करेक्शन आएगी पंच करना। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बल्क अमाउंट गोल्ड में पुट करना किसी भी प्राइस पे बिल्कुल बेकार चीज़ है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको एक बैड रिजल्ट लेके जाएगा। अगर आप डीप करेक्शन हो रही है गोल्ड में, अगर आप वहां पर कहीं पर बल्क अमाउंट बाय करते हो तो अच्छी बात है। अब आप इतने हाई प्राइस पर अगर बल्क अमाउंट बाय करोगे तो वहां पर आपको डिससेटिस्फैक्शन ही फेस करना पड़ेगा एट द एंड। ठीक है, बिकॉज अभी छोटी सी करेक्शन आएगी, आपको फिर फोमो क्रिएट होगा, आपको बेसिकली थोड़ा सा डर लगेगा, वहां पर आप कहीं ना कहीं पैनिक हो जाओगे, कहीं ना कहीं पोजीशन कट कर लोगे। तो उससे अच्छा है आप वेट करो और थोड़ा सा ऐसा भी होम में करो या फिर वेट करो एक करेक्शन आने का। ठीक है, जैसे भी करेक्शन आएगी मैं आपको बोला था कि इस करेक्शन में बाय करना, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो ऐसे ही हम चीजों को प्लान करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आगे आपसे मंडे से मिलता हूँ। ठीक है, अगर हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो मैं लाइव मार्केट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी चैनल की। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू।